नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर 2022 के चुनावों की रणनीति और पार्टी के कामकाज को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पार्टी के बड़े नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ विधायकों और मंत्रियों की बैठक लेंगे। जेपी नड्डा का दौरा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों के लिए सिर्फ 5 महीने का वक्त ही रह गया है। ऐसे में पार्टी की क्या रणनीति है और किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है और जनता के बीच जाना है, उसकी रणनीति और रोड मैप क्या रहेगा, उसको लेकर जेपी नड्डा पार्टी संगठन की नब्ज टटोलेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2022 के चुनावों से पहले जो है जनता का भी नब्ज टटोलेंगे और इसके साथ ही आपको बताते हैं कि उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार की टेंशन चुनावी साल में भी कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल देवस्थानम बोर्ड खत्म करने की मांग को लेकर चारधाम तीर्थ पुरोहितों हुककधारी पंचायत समिति ने सरकार से प्रदेश भर में 2-2 हाथ का ऐलान कर दिया है। महापंचायत 17 अगस्त के बाद पूरे प्रदेश में धामी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने जा रही है। समिति के अध्यक्ष श्रीकांत कोटियाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बोर्ड को निरस्त करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने हाई पावर कमेटी बनाकर इसके समाधान करने की बात कही, जो पंडा पुरोहितों को मंजूर नहीं है। वहीं इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष की ओर से पंडा पुरोहितों को षड्यंत्र के तहत गुमराह किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस ने आरोपों का खंडन करते हुए सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। अब सारे के सारे आंदोलन, चाहे वो देहरादून में हो, ऋषिकेश में हो, देवप्रयाग में हो, श्रीनगर में हो, रुद्रप्रयाग में हो, ऊखीमठ में हो, अगस्त्यमुनि में हो, केदारनाथ में हो, बद्रीनाथ में हो, गंगोत्री यमुनोत्री में हो, खरसाली में हो, चाहे कहीं पे भी हो, आंदोलन भयंकर होंगे क्योंकि अब सर से ऊपर पानी बह रहा है। देखिए, हमारा बिल्कुल कॉन्क्रीट जवाब है। हमने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर हम जो है सारे लोगों के विचार सुनकर, हक हकूकधारी हैं, रावल हैं, पंडे हैं, पुरोहित हैं, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या जिनके क्षेत्र में जो चारधाम देवस्थानम की उसमें आते हैं, परिधि में आते हैं, उन सब की बात सुनेंगे। उनकी बात सुनने के बाद जो है हमने हाई पावर कमेटी बना दी है और हाई पावर कमेटी उस पर काम करना शुरू कर देगी। संतुष्ट जो ना हो तो समझ लीजिए कि वो पीछे से प्रोपेगेटेड है। और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कह चुके हैं कि हमने एक कमेटी बनाई है, जो लोग उसमें वार्ता करना चाहेंगे उनके साथ बैठ के उसमें क्या क्या सलूशन किए जा सकेंगे, उन लोगों के साथ वार्ता की जाएगी। तो देहरादून में राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्र ने काले कानून लागू किए हैं, ये राकेश टिकैत का बयान था। किसान हित में नहीं है ये कानून, हिमाचल विकसित है, इसके साथ ही किसानों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करे। राकेश टिकैत की ये मांग है। किसानों के लिए काम ना होने पर उत्तराखंड में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो देहरादून में राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार ने किसान हित में काम नहीं किया तो बहुत जल्द उत्तराखंड में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तराखंड में विलेज टूरिज्म पॉलिसी लानी चाहिए, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सकेगी। इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि राज्य की सरकार किसान हित में पॉलिसी बनाए। वही कांग्रेस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष यहाँ सोया पड़ा हुआ है और उनको हम जगाने भी आए हैं। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और किसानों के पक्ष में राकेश सिंह टिकैत लगातार हर राज्य में जाके किसान के लिए कुछ ना कुछ मुद्दे उठा रहे हैं। खासकर इस बार उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड में कई किसानों के लिए उन्हें मुद्दे हैं। सर, आपने एक बात कही है कि हिमाचल की तर्ज पे विलेज टूरिज्म पॉलिसी किस तरीके से है? वो ये है कि जो किसान गाँव में रहता है वो अपने घर में ही 3 रूम बना सकता है। रेट उसका सरकार फिक्स कर देती है। जो टूरिस्ट है वो गाँव मानकर रुक जाएगा और उसका सीधा पैसा गांव के उसी किसान को जाएगा, या उस पर ज़मीन है नहीं भी है, अगर थोड़ी भी ज़मीन है तो एक आदमी 3 रूम बना सकता है वहाँ पे।
काम करें, अपना रोजगार करें। और हमने इसीलिए कहा कि विलेज टूरिज्म पॉलिसी यहाँ पे लेकर आओ, सरकार सड़कें बना दे। टूरिस्ट बहुत आता है, बहुत पैसा उत्तराखंड में आता है, लेकिन उत्तराखंड में वो पैसा रुकता नहीं, वो वापस चला जाता अच्छा है। सर, आप जहाँ जाते हैं किसान के लिए बात करते हैं, लेकिन खासकर सरकारें चाहे वो कहती है कि आप चुनाव मुद्दे को लेके जा रहे हैं, आप हमें डैमेज करना चाहते हैं, दूसरे को फ़ायदा करना चाहते हैं, आप मतलब आपके जो पूरे आंदोलन को चुनावी के रूप में दिया जा रहा है। नहीं, चुनाव तो नहीं हमारा एजेंडा। ये जब इनकी सरकार आई केंद्र में तो ये विपक्ष में थे और ये हमारे साथ काम करते थे पूरा। ये कहते थे जी आप पार्टी खराब है, हम सारे काम करेंगे, और ये भी फिर उन्हीं की तरह पर लग गए करने। उनसे भी खतरनाक है ये तो। ये मुद्दा चुनाव में कुछ बताते हैं और इनका एजेंडा कुछ है। हाँ, तो अब आंदोलन होगा, और जो हिंदुत्व पे जो काम कर रहा है बच के रहना भाई। जो हिंदू पे आगे ज़्यादा बढ़ चढ़ का काम करेगा उसका इलाज करेंगे ये, भाजपा तो हिंदुत्व पार्टी है। और उसी का तो इलाज करेंगे। जब भी तो इनको वोट मिलेगी कि हिंदू नेता मार दिया, ये होगा और वो करेगा, किसी न किसी की बलि चढ़ाओगे। बहुत शुक्रिया। ये थे राकेश सिंह टिकैत, जिनका कहना है कि अगर सरकार ने किसानों के हित में काम नहीं किया तो वो उत्तराखंड में बड़ा आंदोलन करेंगे, और जाहिर सी बात है फिर कहीं ना कहीं चुनावों में इसका खासा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। किशोर रावत, इंडिया न्यूज़। देहरादून में लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना 4,673 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया है कि किसाऊ परियोजनाओं पर संबंधित राज्यों की संयुक्त बैठक की जाएगी। PMKSY हर खेत को पानी योजना पहुंचाएगी। CSS FMP में 1108 करोड़ की 38 नई बाढ़ सुरक्षा योजनाएं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, किसाऊ परियोजनाओं पर संबंधित राज्यों की संयुक्त बैठक होगी और CSS FMP में 1108 करोड़ की 38 नई बाढ़ सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। तो लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना 4,673 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। तो पिथौरागढ़ में बच्चों के विकास को कार्यरत एक NGO ने नगर में भीख मांगने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने को जागरूक रैली निकाली। दिन की तेज धूप में रामलीला मैदान से जिला कलेक्ट्रेट तक निकाली गई रैली में शामिल सभी बच्चे नंगे पैर थे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो किसी भी बच्चे को भीख ना दें, जिससे उनकी आदत में सुधार आए। NGO ने सभी भीख मांगने वाले बच्चों को स्कूल पहुंचाने की पैरवी की, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए भी दर्जनों बच्चों को रैली में शामिल किया, वो भी नंगे पैर। कैंपेन था वो इस चीज़ पे था कि हम चाह रहे हैं कि जो हमारा शहर है वो भिक्षावृत्ति मुक्त हो जाए और यहाँ का हर बच्चा पढ़ने जाए। इंस्टेड ऑफ भीख मांगना या कुछ करना, हम चाह रहे हैं कि हर बच्चे को हम स्कूल तक पहुँचा पाए। बिल्कुल रूप से जब मैं ऑफिस आया था उस समय ये लोग आ रहे थे, तो मैंने भी देखा कि जो बच्चे हैं तो बिल्कुल सामाजिक दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं, और कई बच्चों के मास्क भी नहीं लगा होता है। मैं जो इसमें भी आयोजक है, कोई NGO है इसमें, मैं उनके माध्यम से और पुलिस के माध्यम से इसमें कार्रवाई की रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करूँगा। धीरे धीरे चलो। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता PWD गेस्ट हाउस पहुंचे। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि PWD ऑफिस लक्ष्मण झूला में सड़ रही श्रम बोर्ड की राशन लाखों रुपए के कंबल, सैनिटाइजर, साबुन, जिसको कोरोना काल में गरीबों में बांटा जाना था, लेकिन राहत कोष की तरह यह सामान भी विधायक यमकेश्वर ने गरीबों का हक मारकर सड़ा दिया। करीब 1 साल से विधायक यमकेश्वर के कार्यकर्ताओं का कब्जा इस PWD के गेस्ट हाउस पर बना हुआ है और ये सामान भी 1 साल से यहाँ पड़ा हुआ, लेकिन ये सामान ये गरीबों को नहीं बांट पाए। सारा सामान एक्सपायरी हो चुका है। तो दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी थे, जहां पर सीएम ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी मुलाकात की। सीएम पुष्कर ने अजीत डोभाल से शिष्टाचार भेंट की है। कई चुनौतियों के बारे में व्यापक चर्चा भी की गई और बड़ी जानकारी, सीएम ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की। सीएम पुष्कर ने अजीत डोभाल से शिष्टाचार भेंट भी की है।
कई चुनौतियों के बारे में व्यापक चर्चा भी इस भेंट के दौरान की गई। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी थे, जहां पर सीएम ने केंद्रीय राज्य मंत्री से मुलाकात की। सीएम ने अजय भट्ट से भी मुलाकात की है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी इस दौरान सीएम ने मुलाकात की। तो केंद्रीय राज्य मंत्री से भी सीएम ने मुलाकात की है। दिल्ली दौरे पर थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान कई मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की। सीएम ने अजय भट्ट से भी मुलाकात की है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी शिष्टाचार भेंट की। सीएम ने केंद्रीय राज्य मंत्री से भी मुलाकात की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल श्रीनगर पहुंचे। यहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने श्रीनगर स्थित गोला पार्क पहुंचकर सबसे पहले महात्मा गांधी की मूर्ति का माल्यार्पण किया। पार्क के गेट पर ताला लगा होने के कारण गणेश गोतियाल पार्क की लोहे की दीवार नंगे पैर फांद कर महात्मा गांधी की मूर्ति तक पहुंचे। वहीं गणेश गोतियाल ने कहा कि भाजपा सरकार के घमंड को चूर चूर करने के लिए वे प्रदेश के हर गांव में जाएंगे, जनता के बीच संघर्ष यात्रा करेंगे। जो सरकार कोविड महामारी में घोटाला कर सकती है, उस सरकार को जनता की कितनी परवाह होगी, ये अब जनता जान चुकी है। आप सभी इस जन विरोधी सरकार को, जिसको कि आम जनता बहुत ही अच्छी तरह से समझ गई है, इसको तख्त से उतारना है, इनके घमंड को चूर करना है। आम जनता के साथ इन्होंने बड़ा छल किया है और आम जनता को न्याय दिलाने के लिए ये हमारे संघर्ष की यात्रा है। जिन्होंने टीकाकरण के नाम पर इतना बड़ा करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया और वो आस्था की बात करते हैं, ये सब ढकोसले हैं, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं। और इसी अलग को जगाने के लिए मैं पूरे उत्तराखंड में गाँव-गाँव घर-घर घूमूंगा। तो टोक्यो ओलंपिक के दौरान भारतीय महिला हॉकी टीम की तरफ से अहम मैच में 3 गोल कर हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला और देश का नाम दुनिया के पटल पर रोशन करने वाली वंदना कटारिया अपनी कर्मस्थली भूमि रोशनाबाद पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जिला खेल कार्यालय और जिला प्रशासन द्वारा रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किए गए भव्य सम्मान समारोह में एसएसपी हरिद्वार सहित कई अधिकारियों ने वंदना कटारिया को शॉल और पुष्प भेंट कर सम्मानित किया। वह इस दौरान वंदना कटारिया ने उनका सपोर्ट करने के लिए उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड के सीएम और उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद भी किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि बीजेपी पार्टी के भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने टोक्यो ओलंपिक से लौटी वंदना कटारिया का भव्य स्वागत किया। वंदना कटारिया ने दुनिया में देश का ही नाम नहीं बल्कि हरिद्वार का नाम भी रोशन किया। आज वंदना कटारिया टोक्यो से कल और आज हरिद्वार में आई है। हरिद्वार में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ वंदना का स्वागत किया और वंदना, जिन पर बहुत बड़ा गौरव और गर्व है हरिद्वार की बेटी होने का, आज वंदना को बधाई शुभकामनाएं दी। बहुत अच्छा लग रहा था। कभी वुमेन्स टीम और हॉकी का मतलब बहुत टाइम के बाद इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छे से मतलब हो पाएगा और हॉकी इतना ऊपर आ पाएगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक के बाद एक मतलब ऐसे वेलकम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम को लेकर तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो लोग नाराज हैं उनसे बात की जा रही है। इस मामले में हाई पावर कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। सभी पक्षों की बात सुनने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। फिलहाल देवस्थानम बोर्ड को किसी भी नए कार्य को करने के लिए रोका गया है। देखिए हमारा बिल्कुल कॉन्क्रीट जवाब है। हमने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर हम जो है सारे लोगों के विचार सुनकर, हक हकूकधारी हैं, रावल हैं, पंडे हैं, पुरोहित हैं, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या जिनके क्षेत्र में जो चारधाम देवस्थानम की उसमें आते हैं, परिधि में आते हैं, उन सब की बात सुनेंगे। उनकी बात सुनने के बाद जो है हमने हाई पावर कमेटी बना दी है और हाई पावर कमेटी उस पर काम करना शुरू कर देगी। सबकी बात सुनने के बाद जिनके जो ग्रीवांसेज हैं, जिनको जो परेशानियाँ हम अपनी बताएंगे, उसका हम हल करेंगे। तब तक जो है बोर्ड का काम जो है हम यथावत रख रहे हैं, रोक रहे हैं उसको। महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई का राक्षस बनाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वहीं इस दौरान
आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। डीजल, पेट्रोल और गैस अब सब आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। महंगाई ट्रायल लगातार बढ़ती जा रही है और आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है। लिहाजा सरकार को महंगाई पर अंकुश लगानी चाहिए, लेकिन सरकार महंगाई को रोक पाने में नाकाम है। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, जिस तरह से जनता त्रस्त है, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें और जो हमारा गैस हैं, खाद्य सामग्री हैं, उन सब के लिए हम लोग एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे एकत्रित हैं और एक महंगाई के विरोध में प्रदर्शन है। राष्ट्रपति के नाम भेजेगा, वो सर अंकुश लगाएगी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस पर रोक लगाएगी। अपने पति गिरधारी साहू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पति के बचाव में उतर हैं। उनकी जो मामले को उठा रहे सही की मामला 31 साल पुराना है और अभी कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है, इसीलिए इसका जवाब कोर्ट में ही दिया जाए, बाहर नहीं। बता दें कि मंत्री रेखा आर्य के पति कांग्रेस इस मुद्दे कैबिनेट पर हमलावर है। वारंट जारी हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस के पास में कोई प्रदेश कोई और ये विषय उठाए, उस विषय के साथ हमका अनुमान जरूर होना चाहिए कि ये जो कोर्ट में हो रहा है, कोर्ट से बढ़कर वो हो गए कि वो जो है इसकी कोई उसका परीक्षण कर रहे हो या कोर्ट के जो विषय निर्णय। मैं कह रही हूँ कि जो विषय कोर्ट में है उसका जवाब कोर्ट में ही जाता है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ई संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के द्वारा वर्चुअल तरीके से प्रदेश के 11,000 से ज्यादा बूथ कार्यकर्ताओं से संपर्क किया गया और सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश, सरकार की लोक कल्याणकारी योजना कैसे आम व्यक्ति तक पहुंचे, इसे लेकर चर्चा की गई। हम लोगों ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, ई संवाद कार्यक्रम। इसमें हमारा बूथ तक का जो हमारे 11,235 बूथ हैं, 252 मंडल हैं, 14 जिले हैं, 2365 शक्ति केंद्र हैं। हमने उन कार्यकर्ताओं को इस दिशा में जोड़ते हुए और एक नया कार्यक्रम आज से शुरुआत की है, ई संवाद कार्यक्रम। इस ई संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं, अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक हम अपने कार्यकर्ताओं को ये सारी बताते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज इस कार्यक्रम में प्रदेश की विकास की योजनाओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के हमारे युवाओं को, नौजवानों को और हमारे कार्यकर्ताओं को, एक जो हमारा मजबूत संगठन है उससे जुड़े हुए हमारे सभी हमारे कार्यकर्ताओं को अवगत कराया है। भारत माता की। इसके साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।